दोस्तों, अगर आपने ये 7 गुप्त बातें जान ली तो इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। ये वो रहस्य हैं जो भगवान बुद्ध ने सिर्फ अपने सबसे करीबी और विश्वसनीय शिष्यों को बताए थे। ये ना तो किसी किताब में मिलते हैं और ना ही किसी गुरु के प्रवचन में सुनने को मिलेंगे। ये ऐसी गुप्त नीतियां हैं जो एक साधारण बालक को भी सम्राट बना सकती हैं। हर एक रहस्य आपके भीतर की उस तिजोरी की कुंजी है जिसे एक बार खोल देने पर पैसा, सफलता और सम्मान खुद चलकर आपके पास आएंगे। इसलिए इस वीडियो के हर एक पॉइंट को पूरे ध्यान और धैर्य के साथ सुनिए, तभी आप समझ पाएंगे इस दिव्य ज्ञान की असली ताकत। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा बोनस पॉइंट देने वाला हूं जो अगर आपने सच में समझ लिया तो पैसा आपकी जेब में नहीं, आपके पीछे भागेगा। ये मेरा दावा है। तो चलिए अब जानते हैं वो 7 महान रहस्य क्या हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बोधि थिंग्स पाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब बात करते हैं पहले रहस्य की, और ये रहस्य है पैसा हमेशा बुद्धि के पीछे चलता है, भावनाओं के पीछे नहीं। भगवान बुद्ध कहा करते थे, जो मन से व्यापार करता है वो गरीब बनता है और जो बुद्धि से निर्णय लेता है वो सम्राट बनता है। दोस्तों, इस एक वाक्य में ही सफलता का सबसे बड़ा सूत्र छिपा है। बुद्ध का यह स्पष्ट मत था कि यदि इंसान अपने फैसले भावनाओं की तरंगों में बहकर करता है तो वो अक्सर अपने ही हाथों अपने सपनों को डुबो देता है। जब कोई व्यापार सिर्फ इसलिए शुरू होता है कि लोग क्या कहेंगे या ये अभी ट्रेंड में है, तो उसमें सोच नहीं होती, सिर्फ जल्दबाजी होती है, और जल्दबाजी अक्सर नुकसान का कारण बनती है। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम्हारा निर्णय बुद्धि से नहीं निकला है तो वो निर्णय अंततः तुम्हारे धन को डुबो देगा, क्योंकि पैसा दिल से नहीं दिमाग से जुड़ा होता है। अब जरा आज के समय पर नजर डालिए। लोग सोशल मीडिया पर किसी की लग्जरी लाइफ देखकर खुद भी उसी रास्ते पर कूद पड़ते हैं। किसी ने ईएमआई पर नया आईफोन ले लिया तो बिना सोचे समझे खुद भी उधारी में कूद गए। फिर होता क्या है, पूरे महीने तंगी झेलते हैं, ईएमआई भरते हैं और फिर कहते हैं पैसे की कमी है, किस्मत खराब है। जबकि हकीकत यह है कि किस्मत नहीं, सोच हमें गरीब बनाती है। इसलिए हर खर्च करने से पहले खुद से पूछो, क्या ये मेरी जरूरत है या बस दिखावा? क्या मैं अपनी मेहनत का फल ले रहा हूं या सिर्फ दूसरों की नकल कर रहा हूं? क्या ये कंफर्ट है या फ्यूचर की तिजोरी पर चोट? याद रखो, पैसा भावनाओं में नहीं, सोच में बढ़ता है। राज नंबर 2, भगवान बुद्ध कहा करते थे कि जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय पाली उसने संसार पर विजय पाली। आज की दुनिया में अमीरी का मतलब समझा जाता है ज्यादा घर, ज्यादा गाड़ियां, ज्यादा ब्रांडेड चीजें। लेकिन सच्ची अमीरी वो है जहां इंसान को कम चीजों में भी संतोष मिले। बुद्ध कहते हैं कि जब तक तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें चलाएंगी तब तक तुम गुलाम रहोगे, लेकिन जिस दिन तुमने अपनी इच्छाओं की लगाम अपने हाथ में ले ली उसी दिन तुम मालिक बन जाओगे, अपने जीवन के, अपने भविष्य के और अपने भाग्य के। आज हम देखते हैं कि लोगों की कमाई से ज्यादा उनकी चाहतें बढ़ती जा रही हैं। जैसे ही तनख्वाह आती है, मन में नया मोबाइल, नया स्कूटर, बड़ा घर, फैंसी रेस्टोरेंट, ये सारी इच्छाएं फुफकार मारने लगती हैं। फिर होता क्या है, ईएमआई, लोन, उधारी, टेंशन, और अंत में थक हार कर लोग कह देते हैं जिंदगी तो बस जैसे तैसे कट रही है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, यदि तुम अमीर बनना चाहते हो तो पहले अपनी इच्छाओं को सीमित करना सीखो, क्योंकि जितनी कम तुम्हारी जरूरतें होंगी उतना ज्यादा बचेगा, पैसा भी, ऊर्जा भी और शांति भी। आप खुद सोचिए, कोई भी करोड़पति क्यों सादा जीवन जीता है? क्योंकि उन्हें पता है कि असली निवेश कहां करना है, दिखावे में नहीं, धैर्य और समझ में। जब आप छोटी छोटी इच्छाओं पर ब्रेक लगाना सीखते हैं तब आप बड़ी बचत और बड़े लक्ष्य के लिए तैयार होते हैं। बुद्ध के शब्दों में कहें तो सच्चा अमीर वो है जिसे कम चीजों में भी सुख मिल जाए। इसलिए अगली बार कुछ खरीदने से पहले ठहरिए, सोचिए, क्या ये मेरी आत्मा की जरूरत है या सिर्फ समाज को दिखाने का जरिया है? यही एक प्रश्न आपके आर्थिक भविष्य को बदल सकता है। राज नंबर 3, समय की कदर करने वाला व्यक्ति ही असली अमीर बनता है। भगवान बुद्ध कहते थे कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति समय है और जो इसे व्यर्थ गंवाता है वो सबसे गरीब है, चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों ना हो। यह बात जितनी गहराई से कही गई है उतनी ही कम लोग उसे समझते हैं।
हम सबको हर दिन 24 घंटे मिलते हैं, ना 1 मिनट ज्यादा, ना 1 सेकंड कम। फिर भी कुछ लोग इन 24 घंटों से इतिहास रच देते हैं और कुछ लोग उन्हें मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए गंवा देते हैं। आज का इंसान पैसों को लेकर बहुत सजग है। वो 10 रुपए की छूट के लिए 2 किलोमीटर चल सकता है, लेकिन अपने 2 घंटे किस बेकार काम में जा रहे हैं, ये सोचने की फुर्सत नहीं। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति सुबह आंख खुलते ही ये तय कर ले कि आज का हर क्षण उपयोगी बनाना है, वह व्यक्ति धीरे धीरे राजा बन जाता है। अब सवाल यह है कि आप अपने समय का क्या कर रहे हैं? क्या आप सुबह देर तक सो रहे हैं, रात में फालतू वीडियोस में उलझे रहते हैं और दिन में बार बार सोचते हैं कि कुछ बड़ा करना है, लेकिन कुछ करते नहीं? तो ध्यान दीजिए, सपनों की कीमत आपके समय से चुकाई जाती है, और अगर आप समय को यूं ही बहा देंगे तो सपनों तक पहुंचने का पुल ही टूट जाएगा। बुद्ध की एक और गहरी बात थी, जो व्यक्ति हर दिन को अंतिम दिन समझकर जीता है, वह कभी समय को बर्बाद नहीं करता। सोचिए, अगर आज आपका अंतिम दिन हो तो क्या आप उसे नींद, आलस, सोशल मीडिया या टाल मटोल में बिताना चाहेंगे? नहीं, आप उसे सबसे बेहतरीन तरीके से जीना चाहेंगे, पूरे समर्पण से, पूरे उद्देश्य से। इसीलिए आज से हर सुबह उठिए और खुद से कहिए कि मुझे अपने समय को अमूल्य मानकर काम करना है, क्योंकि यही मेरी असली पूंजी है। अगर आप हर दिन सिर्फ 2 घंटे भी बिना किसी व्यतिक्रम के पूरे फोकस के साथ अपने लक्ष्य को देंगे, तो 1 साल में आप वो हासिल कर सकते हैं जो दूसरों को 10 साल लगते हैं। राज नंबर 4, सोच वही बदलें जो आपकी असलियत बदल सके। और ये भगवान बुद्ध की सबसे अद्भुत शिक्षाओं में से एक है। भगवान बुद्ध ने कहा था, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। ये सिर्फ एक प्रेरणादायक वाक्य नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन दर्शन है। आप अपनी वर्तमान स्थिति अगर बदलना चाहते हैं, चाहे वह आर्थिक हो, सामाजिक हो या मानसिक हो, तो आपको सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। अधिकतर लोग गरीबी से बाहर आना चाहते हैं, पर उनकी सोच हमेशा कमी, डर और संघर्ष पर केंद्रित रहती है। बुद्ध कहते थे कि विचार ही प्रारंभ होते हैं, कर्म वहीं से निकलते हैं और परिणाम उन्हीं विचारों की छाया होते हैं। आज के समय में जब हम किसी अमीर इंसान को देखते हैं तो अधिकतर लोग कहते हैं उसकी किस्मत अच्छी है या उसे तो सब मिल गया, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उसने अपने विचारों को कितना अनुशासित किया, अपने मन को कितनी बार परिस्थितियों से लड़ना सिखाया। सोच के स्तर पर वह पहले ही अमीर बन चुका होता है, तभी तो धीरे धीरे वह असलियत में भी धनवान बनता है। बुद्ध हमें ये बताते हैं कि जब तक आपकी सोच मैं कर सकता हूं पर टिक नहीं जाती, तब तक कोई भी बदलाव असंभव है। यहां एक बात समझने की है, अगर आप हर वक्त ये सोचते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे हालात बहुत खराब हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, तो आप अनजाने में अपने भविष्य में भी इन्हीं बातों को दोहराते रहेंगे। सोचने की ऊर्जा ही भविष्य की नींव रखती है। बुद्ध कहते थे कि मन ही सभी वस्तुओं का जन्मदाता है, मन से ही सब कुछ निर्मित होता है। इसलिए अगर आप अपना कल बदलना चाहते हैं तो आज अपनी सोच बदलें। अब आप पूछ सकते हैं, सोच कैसे बदलें? तो बुद्ध ने इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरलता से दिया, सत्य, करुणा और धैर्य की राह पर चलो। खुद से दूसरे को कम मत समझो, लेकिन दूसरे को भी छोटा मत मानो। अपने विचारों को केवल लाभ तक सीमित मत रखो, उन्हें उद्देश्य की ओर मोड़ो। जब आप अपने विचारों में लक्ष्य, ईमानदारी और विश्वास का बीज बोते हैं, तो भविष्य की जमीन खुद उपजाऊ हो जाती है। इसलिए मित्रों, अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें तो पहले अपनी सोच को जांचिए। क्या वो डर से भरी है या आत्मविश्वास से? क्या आप हालात को दोष दे रहे हैं या अवसर खोज रहे हैं? याद रखिए, जैसे विचार होंगे वैसा ही भाग्य बनेगा। और जब आप अपनी सोच को बड़ा कर लेते हैं तो दुनिया खुद ब खुद आपके लिए छोटी हो जाती है। राज नंबर 5, सिर्फ जानना काफी नहीं, अमीर वो बनता है जो इसे लगातार करता है। भगवान बुद्ध का यह रहस्य बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन इसकी गहराई को समझ पाना आसान नहीं। बुद्ध कहते थे कि ज्ञान सिर्फ तब तक उपयोगी है जब तक वो आचरण में आता है। जो सिर्फ जानता है
लेकिन करता नहीं। वो उस दीपक की तरह है जो खुद बुझा हुआ है, वो किसी को रोशनी नहीं दे सकता। यही बात धन, सफलता और समृद्धि पर भी लागू होती है। आज के समय में लाखों लोग किताबें पढ़ते हैं, YouTube वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं, लेकिन जब बात आती है उस ज्ञान को असल जिंदगी में उतारने की, तो अधिकतर लोग सिर्फ सोचने में रह जाते हैं, करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। बुद्ध के शिष्यों में से कई ऐसे थे जो वर्षों तक ध्यान और साधना के सिद्धांतों को सुनते रहे, लेकिन जब उन्होंने अभ्यास शुरू किया तभी उन्हें उस ज्ञान का वास्तविक लाभ मिला। यह सिद्धांत पैसा कमाने में भी उतना ही सच है। चाहे आपने कितनी भी किताबें पढ़ ली हों, चाहे आप कितने भी बिजनेस आइडिया सोच चुके हों, अगर आपने एक भी काम पूरी लगन और अनुशासन से शुरू नहीं किया तो सारा ज्ञान सिर्फ शब्दों का ढेर बनकर रह जाएगा। अमीर वही बनता है जो नियमित, स्थिर और धैर्यपूर्ण प्रयास करता है। बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति एक बूंद करके पानी भरता है, उसका घड़ा अंततः भर जाता है। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने लक्ष्य के लिए कुछ करता है, वही अंत में सफलता की ऊंचाई पर पहुंचता है। आज के युवा अक्सर एक बार में सब कुछ पा लेना चाहते हैं, जल्दी पैसा, जल्दी शोहरत, जल्दी लाइफस्टाइल, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि हर महान चीज समय लेती है। जो आदमी छोटे कदम नहीं चलना चाहता, वो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकता। अगर आप आज से ये नियम बना लें कि रोजाना सिर्फ 1 घंटा अपने सपने को देंगे, रोज कुछ नया सीखेंगे और उस पर अमल करेंगे, तो 1 साल के अंदर आप वो बन सकते हैं जो आज आप सोच भी नहीं सकते। बुद्धि और इच्छा के बीच की असली पुल है क्रिया। जो इसे पार करता है वही अपने भाग्य को बदलता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या जानते हैं, असली सवाल ये है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर जवाब है कुछ नहीं, तो समझ लीजिए कि आपका ज्ञान केवल सिर का बोझ है। लेकिन अगर जवाब है मैं रोज थोड़ा थोड़ा कर रहा हूं, तो बधाई हो, आप बुद्ध की उस सीढ़ी पर हैं जो साधारण को सम्राट बना देती है। अब प्रस्तुत है राज नंबर 6। धन कमाना एक कला है, लेकिन उसे संभालना एक विज्ञान। भगवान बुद्ध ने हमें ये सिखाया कि असली बुद्धिमत्ता सिर्फ पाने में नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में बनाए रखने में है। ठीक वैसे ही जैसे कोई तपस्वी तप करके सिद्धि प्राप्त करता है, लेकिन अगर वो अपनी शक्ति को संभाल नहीं पाता, तो वही शक्ति उसके विनाश का कारण बन जाती है। धन भी कुछ वैसा ही है, जो इसे सिर्फ अर्जित करना जानता है लेकिन उसे संरक्षित करना नहीं, वो अंत में वही गलती दोहराता है जो हजारों सफल लोग कर चुके हैं। आज के समय में हम कई ऐसे लोगों को देखते हैं जो अचानक बहुत पैसा कमा लेते हैं, लॉटरी, रियल एस्टेट डील, बिजनेस ग्रोथ या ऑनलाइन कमाई से, बट कुछ ही वर्षों में वे फिर से वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था, क्योंकि उन्होंने पैसा कमाने की विधि तो सीख ली, लेकिन धन को बनाए रखने की समझ नहीं सीखी। बुद्ध कहते थे कि संयम और विवेक ही सच्चे धन के रक्षक हैं। अमीर लोग और धनवान बने रहने वाले लोगों में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। अमीर लोग अपने हर खर्च का कारण जानते हैं, वे अपने पैसों को वहां लगाते हैं जहां से या तो उन्हें मानसिक शांति मिले या भविष्य की सुरक्षा। जबकि आमतौर पर जो व्यक्ति अचानक अमीर बनता है, वो दिखावे की दौड़ में फंस जाता है, महंगे कपड़े, लग्जरी गाड़ी, फालतू की पार्टियां। और जब खर्च सोच से आगे निकल जाता है, तो धीरे धीरे कमाई भी थमने लगती है और एक दिन सब खत्म हो जाता है। बुद्ध हमें ये भी सिखाते हैं कि जो सुख क्षणिक हो, उस पर ज्यादा पैसा खर्च करना मूर्खता है। एक सच्चा बुद्धिमान वही होता है जो हर 1 रुपया खर्च करने से पहले खुद से पूछे, क्या ये मेरी जरूरत है या मेरी कमजोरी? यही एक सवाल आपकी वित्तीय स्थिति को पलट कर रख सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा कभी खत्म ना हो, तो 3 आदतें बनाएं। हर महीने की एक फिक्स्ड सेविंग जैसे तपस्या, अनावश्यक खर्चों की पहचान और उन्हें काटना जैसे ध्यान की प्रक्रिया, और किसी ऐसे क्षेत्र में निवेश करना जो समय के साथ बढ़े, जैसे ज्ञान, स्किल्स या संपत्ति। धन को बचाकर रखना, सही जगह लगाना और गलत आदतों से बचाना, ये सब सिर्फ बुद्धि से संभव है। यही कारण है कि बुद्ध कहते थे कि धन वहीं टिकता है जहां विवेक होता है। राज नंबर 7,
पैसे को खींचने के लिए सबसे जरूरी है शांति और उद्देश्य से जुड़ा हुआ मन। भगवान बुद्ध ने एक बार कहा था, मन ही प्रधान है, मन ही सब कुछ करता है। ये बात केवल आत्मिक उन्नति के लिए नहीं बल्कि सांसारिक सफलताओं पर भी पूरी तरह लागू होती है। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर जगह पैसे बना लेते हैं, चाहे बिजनेस करें, नौकरी करें या नया स्टार्टअप, क्योंकि उनका मन हर समय उद्देश्य के साथ शांत और स्थिर होता है। और यही सबसे गहरा राज है अमीरी का। पैसा कभी भी भागदौड़ से नहीं आता, उल्टा जब आप उसके पीछे दौड़ते हैं वो और दूर चला जाता है। लेकिन जब आपका मन स्थिर हो, ध्यान में हो, जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देख सकें और उसके दिशा में बिना हड़बड़ाए काम करें, तो पैसा खुद आपके पास खिंचा चला आता है। ये कोई जादू नहीं, ये ब्रह्मांड का नियम है जिसे बुद्ध ने ध्यान और साधना के माध्यम से जाना था। अगर आपके मन में हर समय डर, लालच, तुलना और अधीरता होगी तो चाहे आपके पास कितना भी बड़ा अवसर क्यों न हो, वो आपके हाथों से फिसल जाएगा। लेकिन जब आपका मन शांत होगा और आपको ये पता होगा कि आप क्यों पैसा चाहते हैं, आपका वाय स्पष्ट होगा, तो पैसा आपको ढूंढता है। ये दुनिया की सबसे चौंकाने वाली सच्चाई है कि धन उन लोगों के पास आता है जो उसे पकड़ने नहीं दौड़ते, बल्कि खुद को उसके योग्य बनाते हैं। बुद्ध कहते हैं, मन की भटकी हुई ऊर्जा को यदि आप साध लें तो वो पर्वत को भी झुका सकती है। इसलिए धन से पहले अपने मन को साधो, ध्यान लगाओ, खुद से सवाल पूछो, क्या मैं पैसे से भाग रहा हूं या शांति से उसे आमंत्रित कर रहा हूं? क्या मेरा मन सच में एक उद्देश्य के लिए काम कर रहा है या सिर्फ दूसरों को देखकर प्रेरित हो रहा है? जब ये जवाब आपके भीतर से आने लगें तो समझिए कि आपके जीवन में धन, सफलता और सम्मान का द्वार खुल चुका है। और अब दोस्तों, जैसा वादा किया था, बोनस राज। पैसा हमेशा उस जगह आता है जहां उसे सम्मान मिलता है। अगर आप पैसों को केवल खर्च करने की चीज मानते हैं तो वो जल्द चला जाएगा। लेकिन अगर आप हर रुपए का आदर करना सीख लें, उसे सही दिशा में लगाएं और उसके आने पर आभार प्रकट करें, तो पैसा आपकी जिंदगी में रुकने लगेगा। यही वो आंतरिक अनुशासन है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देता है। तो दोस्तों, अगर आपने ध्यान से ये 7 गुप्त राज और वो बोनस पॉइंट समझ लिए, तो अब आपको पैसों के पीछे भागने की जरूरत नहीं, पैसा खुद आपकी ओर भागेगा। दोस्तों, ये इस वीडियो में बताए गए 7 नियम बस ऐसे ही सुनने के लिए नहीं है, ये जिंदगी में उतारने के लिए है। और अगर आज की ये बातें आपने सच में समझ ली हैं, तो अब आपकी अमीरी में सिर्फ समय का इंतजार है, बाकी आप तैयार हैं। दोस्तों, जीवन में सफलता पाने के लिए बड़े काम या बड़े मौके जरूरी नहीं होते, बल्कि जरूरी होते हैं छोटे छोटे विचार और सही दिशा में उठाए गए कदम। हर दिन हमारे पास एक नया मौका होता है खुद को बेहतर बनाने का, कुछ अच्छा सीखने का और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। मुश्किलें सबके जीवन में आती हैं, लेकिन जो इंसान हार नहीं मानता वही असली विजेता होता है। अपने लक्ष्य पर विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए और कभी किसी हालात या इंसान को यह मत तय करने दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। याद रखिए, आपका आज का एक छोटा प्रयास भी आपके आने वाले कल को बदल सकता है। उठिए, जागिए और अपने सपनों को सच करने की तरफ बढ़िए, क्योंकि आप कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो के लिए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।